नमस्कार किसान भाइयों, राम राम, जय जवान जय किसान। राजू भैया के चैनल पे सभी किसान भाइयों का स्वागत है। किसान भाइयों, मैं बता दूं, इस वक्त इस समय जितने भी हमारे लहसुन व्यापारी हैं, किसान भाई हैं, उनको तोड़ने का काम किया जा रहा है। जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे किसान भाइयों, इस समय जो माहौल को ख़राब, कुछ लोग ऐसे हैं जो लहसुन के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, लहसुन के बिक्री को अच्छा देखते हुए उसमें बाधा डालना चाहते हैं। मेरे प्यारे प्यारे किसान भाइयों, बता दूं, जितने भी हमारे लहसुन के व्यापारी हैं और जितने भी हमारे किसान भाई हैं, सभी को एक होके काम करना है और एक दूसरे के बीच में रह के काम करना है। क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे महारथी हैं, कुछ ऐसे उसमें नुमाइंदे हैं जो हमारे किसान और व्यापारी के बीच में फूट डाल के अपना लाभ इकट्ठा करना चाहते हैं। अपने लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए किसान भाइयों, व्यापारी भाइयों को तोड़ना चाहते हैं। क्योंकि इस समय जो लहसुन का भाव है अच्छा बना हुआ है, अच्छा व्यापार हो रहा है, अच्छा उसकी आवाजाही हो रही है, अच्छा उसकी बिक्री है। पूरे भारत में लहसुन का बाजार अच्छा बना हुआ है। तो इस माहौल को ख़राब करके अपने फायदे के लिए किसान और व्यापारियों के बीच में तोड़ मचोड़ करना चाहते हैं। लेकिन किसान भाइयों, बता दूं, आप लोग एक हो जाओ और तोड़ने वाला काम ना करें, किसी की बात ना सुने। जो बाजार चल रहा है, जैसे आवाजाही हो रही है, जैसे मार्केट चल रहा है, उस हिसाब से आप लेन देन करें, आवाजाही करें, हिसाब से बेचें उसको, और समय समय पे आप लाभ उठाते रहें। सुनने में आया है चाइना का भी लहसुन आने वाला है। चाइना का लहसुन आने से क्या हमारे किसान भाइयों को प्रभाव पड़ेगा? क्या चाइना का लहसुन आने से भारत के लहसुन के प्रभाव में कुछ असर दिखाई देगी? तो मेरे प्यारे प्यारे किसान भाइयों, चाइना का लहसुन जो आता है, उसका स्वाद, उसका खाने का, उसका रखने का, उसको जो भी यूज करेगा शरीर डैमेज ही होगा, बढ़िया नहीं होगा। क्योंकि जो हमारा लहसुन है, हमारे इंडिया का लहसुन है, हमारे भारत का लहसुन है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया माना जाता है, जो कि एक औषधि के रूप में काम करता है। हमारे लहसुन की मांग पूरे विश्व में है। लेकिन चाइना का लहसुन कुछ लोग मंगाना चाहते हैं, मंगा के हमारे इंडिया के व्यापार को कम करना चाहते हैं। हमारे जो इंडिया का लहसुन है उसमें असर डालना चाहते हैं। हमारे इंडिया का लहसुन चाइना से मंगा के सस्ता करके, और जो इंडिया का लहसुन है उसको खरीद के जो बड़े बड़े स्टॉकेज हैं, हाँ मेरे प्यारे प्यारे किसान भाइयों, जो बड़े बड़े स्टॉकेज हैं, वो चाहते हैं कि जो चाइना का लहसुन अगर यहाँ इंडिया में आता है तो जो इंडिया का लहसुन है उसको हम सस्ते भाव में खरीद के स्टॉकेज कर लेंगे, और 2-4 महीने बाद यही लहसुन जब चाइना से नहीं आएगा तो यही लहसुन हम इसको सोने के भाव बेचेंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे किसान भाइयों, कुछ ऐसे लोग हैं जो लहसुन के व्यापार को देख के उनकी नींदें उड़ी हुई हैं। क्योंकि जो कई लाखों टन की स्टोरेज करते हैं, वो बड़े बड़े होलसेल व्यापारी हैं। जो छोटे मोटे व्यापारी, छोटे मोटे किसान को कुछ नहीं समझते हैं, एकदम सस्ते में लेके उसको 2-4-6 महीने में सोने के भाव बेचते हैं। और हमारे किसान भाई तब सोचते हैं कि ये महंगा हो गया, ये क्या हो गया। क्योंकि जो हमारे किसान भाई हैं और व्यापारी भाई हैं, उनमें डर पैदा किया जा रहा है, उनके अंदर डर का माहौल पैदा किया जा रहा है, ताकि वो घबराहट में, ताकि हमारे किसान भाई और व्यापारी भाई घबराहट में अपने फसल को जल्दबाजी में बेच दें और उसका फ़ायदा बड़े बड़े स्टॉकेज उठा लें। तो कुछ हमारे ऐसे भी व्यापारी हैं जो डरे हुए हैं, क्योंकि उनका कई लाखों का माल पड़ा हुआ है। उनको डर है कहीं ऐसा हो गया तो हमारा क्या होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी महारथी अपने इंडिया में हैं जो डैमेज नहीं होने देंगे, जो भाव को नहीं बिगड़ने देंगे। तो कहने का मतलब है, सभी एक लोग एकता बनाएं और एकता से काम करें। अगर एकता से काम करेंगे तो लहसुन का बाज़ार अच्छा बना रहेगा और 2024 में भी अच्छा व्यापार इसका होगा। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जो चाइना का लहसुन है उसको ना आने दें। भारत सरकार से मांग करें कि चाइना का लहसुन आने की कोई फ़ायदा नहीं है।
क्योंकि हमारे इंडिया में पहले ही कई लाख टन के हिसाब से लहसुन का पैदावार है, तो बाहर से मंगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सरकार इस पर ध्यान दे, हमारे किसान भाइयों के हक में रहे।